टेरेस गार्डन में या बालकनी गार्डन में पान का बेल लगा रखी है और पान की बेल में ग्रोथ नहीं हो रही है, पान की बेल की पत्तियां चमकदार नहीं है, या फिर नया पान का बेल लेकर आए हैं जो कि अभी आपको रिपोर्ट करना है, तो कौन कौन सी चीजें आपको डालना है और कौन से काम करना है जिससे कि आपकी पान की बेल बहुत अच्छे से ग्रोथ करती रहे। या फिर कटिंग से लगाया हुआ पान की बेल है तो उसको कितने दिन पर आपको रिपोर्ट करना है, आज सारी ही चीजें आपके साथ में शेयर करूंगी। हेलो फ्रेंड, मैं सबिता ग्रीन गार्डन गुजरात से। पान की बेल को अपने टेरेस गार्डन में लगाना, बालकनी गार्डन में लगाना या पोर्च गार्डन में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर घर में आप कोई भी शुभ पौधा लगाते हैं तो उसमें पान की बेल को जरूर अपने गार्डन में ऐड करना चाहिए। कुछ टाइम पहले मैंने आपके साथ में एक पत्ती से पान की बेल को ग्रो करना बताया था। उनमें मैंने 5 से 6 कटिंग लगाई थी, जिनमें से 3 कटिंग मेरी बहुत अच्छे से चल गई थी और उनमें काफी अच्छी ग्रोथ भी होने लगी है। बहुत सारे लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है कि पान की बेल को एक पत्ती से कैसे ग्रो किया जाए। अब जो ये आपको पान की बेल का पॉट दिखा रहे हैं, ये वही प्लांट है जिसकी मैंने बहुत हार्ड प्रूनिंग कर दी थी और रूट प्रूनिंग भी करी थी। अभी आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं, बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। पत्तियां थोड़ी सी आपको इधर पर थोड़ी सी लेमन कलर की दिख रही हैं, कुछ एकदम ग्रीन दिखाई दे रही हैं। तो जिन पत्तियों पर धूप ज्यादा लगती है वहां पर इनका कलर इस तरीके से थोड़ा सा पीला सा हो जाता है, और जहां पर धूप नहीं लगती है, गर्मियों की धूप बची रहती है, दोपहर की धूप से बचे रहते हैं पौधे, वहां पर पत्तियां एकदम हरी कलर की रहती हैं। अब पान की बेल को अगर आप देखेंगे तो आपको हर नोड पर इसमें न्यू ग्रोथ दिखाई देगी, रूट भी दिखाई देंगी। तो अगर छोटी सी पान की बेल है तो उसको आप यहाँ से कट कर लीजिए, यहाँ से कट कर लीजिए। एक पत्ती का एरिया आप रखिए और इसको मिट्टी में दबा दीजिए और नमी बरकरार रखिए अपने पौधे की मिट्टी में। आपकी कटिंग बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगी। और अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैंने आपको ग्रो करके दिखाया है, वो भी वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं और अपने गार्डन में बहुत सारे पान के नए पौधे बना सकते हैं। अब मैं ओपन टेरेस गार्डनिंग करती हूँ, जिसके कारण से मेरे टेरेस पर घूम फिरकर पूरे दिन ही धूप बनी रहती है, जिसकी वजह से आप मेरे पान की बेल की पत्तियां देखेंगे तो इस तरीके से ब्राउन कलर भी हो जा रही हैं। तो जब पौधे ज्यादा हो जाते हैं और कुछ ऐसे पौधे रहते हैं जिनको गर्मियों में शेड प्रोवाइड कराना पड़ता है, वो टाइम मेरे लिए काफी ज्यादा टफ होता है। तो अब जो है इनकी मुझे रिपोर्टिंग करनी है। ये कटिंग से तैयार पौधे हैं। यदि आपके पास में ऐसे छोटे छोटे से पौधे हैं जिनको आप नर्सरी से लेकर आए हैं तो उनकी आप टिप की कटिंग लेकर इस तरीके से 2 से 3 नोड एरिया लेकर इतनी बड़ी कटिंग ले लें और उसको आप मिट्टी में दबा दें। 2 नोड मिट्टी में दबा देंगे, एक ये है और एक ये है, तब भी आपकी पान की बेल बहुत अच्छे से ग्रो कर जाएगी। और अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो बारिश के टाइम में लगाइए। बारिश के टाइम में 100% पान की बेल बहुत अच्छे से कटिंग से तैयार हो जाती है। अब वैसे तो ये 3 पौधे तैयार हो चुके हैं, लेकिन मेरे पास में पान के कई सारे पॉट तैयार हैं, इसलिए मैं इनको एक ही पॉट में लगाऊंगी। तो यदि आप नई पान की बेल लेकर आए हैं तब भी आप जिस तरीके से मैं लगाऊंगी, जैसा सॉइल मिक्स बनाऊंगी, जैसी खाद दूंगी, जैसा गमला यूज करूंगी, आप यूज कर सकते हैं। और या फिर आपके पास में पुराना पौधा है उसमें भी आप वो खाद दे सकते हैं जो आज मैं इसमें देने वाली हूँ। अब जो ये पॉट देख रहे हैं आप, इसमें मैंने डायरेक्ट ही पान की बेल की कटिंग लगाई थी। बेल जब भी लगाते हैं, कटिंग जब भी ग्रो करते हैं, तो आपको हमेशा याद रखना है कि बहुत ज्यादा गहरा पॉट नहीं लेना है। बहुत ज्यादा गहरे पॉट में अगर आप कटिंग लगाएंगे तो हिसाब से आपको पानी डालना पड़ेगा कटिंग में, जितनी ज्यादा उसमें मिट्टी होगी, और जिसके कारण से आपकी जो कटिंग होगी, ब्रांच होगी, वो जल्दी से गल जाएगी, क्योंकि मिट्टी में एक्स्ट्रा मॉइस्चर रहेगा। इसलिए कटिंग जब भी लगाते हैं तो गमला आपको छोटा यूज करना है। फैला गमला होना चाहिए, लेकिन उसकी डेप्थ जो है वो थोड़ी सी कम होनी चाहिए, मतलब ऊंचाई कम होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों का ये कंफ्यूजन रहता है कि हमने पान की बेल लगाई, कटिंग हमारी ग्रो हो गई है, लेकिन क्या अभी हम उसको रिपोर्ट कर सकते हैं? तो रिपोर्ट करने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि पौधे में रूट अच्छे से बनी है या नहीं। तो कटिंग में रूट अगर अच्छे से बन जाती है तो पौधा आपका बहुत अच्छे से ऊपर की साइड में ग्रोथ करने लगता है। जैसे कि मैंने एक एक नोड से, इतने छोटे छोटे नोड से मैंने इनको लगाया था। अभी आप इनकी ग्रोथ देख सकते हैं, काफी ज्यादा होने लगी है और ये पत्तियां काफी ज्यादा छोटी भी हैं। वैसे तो ये वैरायटी ही वही है, लेकिन थोड़ी सी और साइज में बड़ी होती हैं पत्तियां, लेकिन अभी इनको स्पेस नहीं मिल रहा है। और दूसरा कारण, इनको धूप भी काफी ज्यादा मिल रही है। तो यदि आप कटिंग से तैयार पौधे रिपोर्ट करना चाहते हैं पान की बेल के, तो आपको हमेशा याद रखना है, अगर पौधे में अच्छी ग्रोथ होने लगी है, 2-3 नोड एरिया उसमें निकल ही आए हैं नए वाले, तो आप पौधे की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अब इन तीनों पौधों को एक ही गमले में लगाने वाली हूँ, तो कैसी सॉइल मिक्स में इनको लगाना है। सबसे ज्यादा जरूरी मिट्टी ही होती है कि आप पान की बेल के लिए किस तरीके की मिट्टी बनाते हैं, क्योंकि पान की बेल को बहुत ज्यादा चिपचिपी मिट्टी पसंद नहीं है, जिसमें बहुत ज्यादा मॉइस्चर रहता है, वो मिट्टी बिल्कुल पसंद नहीं आती है। पान की बेल को लगाने के लिए जो हम सॉइल मिक्स बनाएंगे वो वेल्ड्रन सॉइल मिक्स रहेगा। ऐसा सॉइल मिक्स जिसमें गर्मी में नमी बनी रहे, बारिश में पानी स्टोर नहीं होना चाहिए और सर्दियों में भी पानी स्टोर नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हमको लेना है मिट्टी।
अब मैं जो यूज कर रही हूँ वो पुरानी सॉइल है, मतलब पुरानी मिट्टी है। अगर आप नई मिट्टी यूज कर रहे हैं जो कि नर्सरी से आप लेकर आए हैं या किसी भी खेत से या मैदान से आप उसको लेकर आए हैं, तो आपको जो यूज करना है मिट्टी का मेजरमेंट, उसमें आपको यूज करना है, अगर किसी बाउल से या पॉट से आप नाप रहे हैं तो 4 बाउल आपको मिट्टी या 4 पॉट मिट्टी। मैं एक प्लांट के हिसाब से बता रही हूँ आपको कि आपको 4 बाउल मिट्टी लेना है। जैसे एक बाउल मैंने इसमें डाल दी, एक बाउल मेरे हाथ में है और ये तीसरा बाउल है और ये चौथा बाउल है, तो ये हो गए 4 बाउल मिट्टी। उसके बाद में आपको यूज करना है सैंड, जिसको बदरपुर सैंड या कंस्ट्रक्शन सैंड कहा जाता है। इसको यूज करने से आपकी मिट्टी काफी अच्छी पोरस बन जाती है, मतलब मिट्टी बेल्डन बन जाती है जिसमें पानी बहुत ज्यादा स्टोर नहीं होता है। तो यदि आप नई मिट्टी ले रहे हैं तो आपको 4 बाउल मिट्टी लेना है, तो 2 बाउल आपको सैंड लेना है, मतलब जितनी मिट्टी उसका हाफ आपको सैंड का यूज करना है। अब मेरी मिट्टी पुरानी है जिसमें साल दर साल सैंड का यूज होता है, जिसके कारण से मैं इसमें 1 बाउल ही सैंड ले रही हूँ। क्योंकि आप मेरी मिट्टी देखेंगे तो इस तरीके से भुरभुरी है। अगर आप नर्सरी से मिट्टी लाएंगे तो इस तरीके से भुरभुरी नहीं रहेगी, आपके हाथ में मिट्टी चिपकने लगेगी। तो समझ लेना है कि उस मिट्टी की पोरस शक्ति को बढ़ाने के लिए आपको उसमें सैंड ज्यादा मिलानी पड़ेगी। और लास्ट में आपको यूज करना है कोकोपीट, इससे मॉइस्चर काफी अच्छा मेंटेन रहता है। अब नई मिट्टी बना रहे हैं तो आपको 1 बाउल कोकोपीट का यूज करना है। कोकोपीट में आपको 2 तरीके की कोकोपीट मिलेगी, एक ब्रिक्स वाली कोकोपीट मिलेगी और एक लूज कोकोपीट मिलेगी। अगर ब्रिक्स वाली लेंगे तो आपको उसको बहुत अच्छे से वॉश करना पड़ेगा 3 से 4 पानी से, उसके बाद में उसको धूप में सुखाना पड़ेगा, थोड़ा सा मॉइस्चर रहे। आप ऐसे दबा कर देखेंगे थोड़ा सा मॉइस्चर रहेगा, तब आपको किसी भी बैग में भरकर रख देना है। फिर जब जरूरत पड़े, जरूरत के हिसाब से आपको पौधे में यूज करना है। मैं जो यूज कर रही हूँ वो 1 मुट्ठी ही यूज कर रही हूँ, क्योंकि मैं टाइम टू टाइम अपने पौधे की मिट्टी में ये कोकोपीट का यूज करती हूँ। अगर मैं बहुत ज्यादा कोकोपीट मिला लूंगी तो बहुत ज्यादा मॉइस्चर हो जाएगा, जो बारिश के टाइम में पौधे में दिक्कत ऐड करेगा। तो मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, 4 बाउल मिट्टी, 2 बाउल सैंड, 1 बाउल कोकोपीट। और अगर पुरानी मिट्टी है तो 4 बाउल मिट्टी, 1 बाउल सैंड और 1 मुट्ठी के करीब कोकोपीट का यूज करना है। कोकोपीट नहीं है आपके पास में तो आप कोकोपीट को स्किप कर दीजिए, सैंड की मात्रा 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी और ज्यादा ले लीजिए। बस इतना ही हमारा सॉइल मिक्स है। इसमें किसी भी प्रकार की खाद वगैरह को हमको ऐड नहीं करना है और इस सॉइल मिक्स को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो अब हमारा सॉइल मिक्स पान की बेल को लगाने के लिए रेडी हो चुका है। अब दूसरी बात, पान की बेल को लगाने के लिए गमला किस तरीके का लेना चाहिए। अब वैसे तो पान की बेल को अगर आप लगा रहे हैं तो आपको गमला ऐसा यूज करना है जिसकी चौड़ाई काफी ज्यादा हो, मतलब वो फैला हुआ आकार का गमला होना चाहिए और जिसकी ऊंचाई थोड़ी सी कम हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 8 इंच के गमले में लगा हुआ है। जो नर्सरी पॉट रहते हैं उसमें भी बहुत अच्छे से आपकी पान की बेल चल जाती है। अब ये छोटे छोटे पॉट रहते हैं तो आपको टेरेस गार्डन में, बालकनी गार्डन में इनको स्टे कराना आसान हो जाता है और भी पौधे आप एडजस्ट कर सकते हैं। या फिर आप चाहो तो इस तरीके का जो टब रहता है इसमें भी आप पान की बेल को लगा सकते हैं, क्योंकि पान की बेल को साल दर साल, मतलब हर साल ही रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। तो ये काम अगर आप हर साल कर सकते हैं तो इस तरीके के पॉट में भी आप लगा सकते हैं। लेकिन मैं जो यूज कर रही हूँ वो इस तरीके का पॉट ले रही हूँ। इसकी चौड़ाई काफी अच्छी है और गहराई भी काफी अच्छी है। 3 प्लांट में एक साथ में लगाऊंगी, जिसके कारण से इस तरीके का गमले का यूज कर रही हूँ। अब इस तरीके का जब हम किसी भी शॉप से लेते हैं ये पॉट तो उसमें होल वगैरह नहीं आते हैं। 3 होल बहुत अच्छे से बने हुए हैं। पुराना पॉट है, आप देख सकते हैं। होल को कवर करने के लिए आप सिंथेटिक कॉटन का यूज कर सकते हैं या ठीकरी का भी यूज कर सकते हैं। पान की बेल जब भी लगाते हैं तो नीचे से छिद्र जो है बहुत अच्छे होने चाहिए, जिससे कि एक्स्ट्रा वाटर निकल जाए। अब गमला हमारा रेडी हो चुका है। जो हमने सॉइल बनाई है उसको हम हाफ पार्ट तक इस गमले से कवर कर लेंगे। तो गमले को आधा मैंने सॉइल मिक्स से भर लिया है। इसके बाद में हम इसमें फर्टिलाइजर ऐड करेंगे। पान की बेल एक पत्तियों वाला पौधा है जिसमें हरी हरी पत्तियां रहती हैं, तो इसके लिए नाइट्रोजन की मात्रा ऐड करेंगे, जिसमें लगभग 3 मुट्ठी के करीब में 3 प्लांट के हिसाब से वर्मी कंपोस्ट का यूज कर रही हूँ। गोबर की खाद है तो आप 2 मुट्ठी ही यूज करिए, ज्यादा मत यूज करिए, क्योंकि गर्मियां पड़ने लगी हैं जिसके कारण से गोबर की खाद कुछ ज्यादा ही गर्म हो जाती है, तो उसकी मात्रा आप थोड़ी रख सकते हैं। और 3 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट को मैंने इस तरीके से स्प्रिंकल कर दिया है। सेकंड चीज हम यूज करेंगे ये है ह्यूमिक एसिड, जो हमारे पौधे की जड़ों का बहुत अच्छे से विकास करती है। आपके पास में ह्यूमिक एसिड नहीं है तो आप एलोवेरा जेल का भी यूज कर सकते हैं। रिपोर्टिंग के बाद में जब आप इसमें पानी देते हैं तो एलोवेरा की लीफ को आप क्रश करके और उसका जेल निकालकर पानी में मिक्स करके भी दे सकते हैं। मैंने 1.5 टेबल स्पून ह्यूमिक एसिड का यूज किया है। ह्यूमिक एसिड
रूट की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा रहता है। अगर पौधों की ग्रोथ नहीं हो रही तो आप पौधों की जड़ों में ह्यूमिक एसिड दे सकते हैं। पौधा लगाने के लिए हमारा गमला रेडी हो चुका है, मिट्टी बहुत अच्छे से फिल कर दी है, फर्टिलाइजर भी ऐड कर दिए हैं, लेकिन अभी तक हमने गमले में से इन पौधों को निकाला नहीं है। तो सबसे पहले अगर आप रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, किसी भी पौधे को आप गमले में से निकालना चाहते हैं, तो एक दिन पहले वाटरिंग करना बंद कर देना है। तो इसको आसानी से पहले मैं निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अभी आप देख सकते हैं गमले में से मैंने इनको निकाल दिया है। तीनों पौधों को आप देख सकते हैं, जड़ें काफी अच्छे से बनी हुई हैं। इसमें नीचे की साइड में ऐसे गोल गोल हो जाती हैं जड़ें। जब नीचे जगह नहीं मिलती है तो इस तरीके से रूट बाउंडिंग हो जाती है। जब गमला रूट बाउंडिंग करने लगता है, पौधा रूट बाउंड हो जाता है, तो उसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से हो नहीं पाती है। इसलिए हमको साल दर साल अपने पौधों की रिपोर्टिंग करनी चाहिए। ये है सिंथेटिक कॉटन, इसको मैं हटा लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब इसकी रूट को मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगी और पौधों को ऐसे ही लगाऊंगी। उसके साथ साथ एक काम और करूंगी, पहले मैं इनको रख देती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इनमें क्या करने वाली हूँ। अब मैंने इसमें बीच में एक होल कर दिया है, मैं इनको मॉस स्टिक में लगाने वाली हूँ। मेरे जितने भी पौधे लगे हुए हैं, पान की बेल के जितने भी पॉट हैं, उनको मैंने इस तरीके से बूसी रूप दे रखा है। जैसे कि आप इस पौधे को देख सकते हैं, मैं ऐसे ऊपर से कट करके रखती हूँ और इस तरीके से एकदम घना बना के रखती हूँ। लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं करने वाली हूँ, इसको मैं मॉस स्टिक में लगाने वाली हूँ। अब जो मेरी ये मॉस स्टिक है, ये घरेलू मॉस स्टिक है। नारियल की रस्सी से मैंने इस तरीके से पीवीसी की पाइप में इसको लगा दिया है और इसी का मैं यूज करने वाली हूँ। अभी ये मॉस स्टिक लगाने का एक रीजन और है, जो कि मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। पहले मैं इसको सेट कर देती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब मॉस स्टिक को मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि ये जो नारियल की रस्सी है, ये नारियल की रस्सी में मॉइस्चर ऐड होगा। जैसे ही हम इसमें वाटरिंग साबरिंग करेंगे तो ये नारियल की रस्सी गीली हो जाएगी और जैसे जैसे ये नारियल की रस्सी गीली होगी, यहाँ पर जो पत्तियां रहती हैं, इनके नीचे नोड एरिया रहते हैं। नोड एरिया जब इसके संपर्क में इस तरीके से आएंगे तो इनमें मॉइस्चर मिलता रहेगा। आपकी पान की बेल बहुत अच्छे से बढ़वार कर पाएगी और हरी भरी भी बनी रहेगी। और यदि कभी आप स्प्रे बॉटल से इसमें साबरिंग करना चाहें या वाटरिंग करना चाहें या कोई भी फर्टिलाइजर देते हैं, अगर इसमें भी आप डाल देते हैं, तो ये नोड एरिया से आपके पौधे को पोषण मिलता रहेगा और पौधा बहुत अच्छे से बढ़वार करता रहेगा। अब मॉस स्टिक सेट करने के बाद में जो हमने सॉइल मिक्स बनाया है, उस सॉइल मिक्स को हम फिल कर देंगे जहां तक आपको फिल करना हो। मैं यहाँ तक लगभग फिल करूंगी, उसके बाद का एरिया मैं छोड़ दूंगी जिससे कि पानी अच्छे से इसको मिल पाए। अब मिट्टी को अच्छे से फिल करने के बाद में मिट्टी को अच्छे से फिंगर से दबाना है और मॉस स्टिक के साइड में भी दबाना है, जिससे कि मॉस स्टिक के साइड में अच्छी तरीके से ब्लॉक हो जाए और मॉस स्टिक आपकी इधर उधर नहीं हिलेगी। अब ये जो ब्रांचेस यहाँ वहाँ घूम रही हैं, इनको आपको बांधना पड़ेगा। कोई भी धागा वगैरह ले लीजिए। मेरे पास में यहाँ पर ये जो हमारा सिलाई का धागा रहता है, वही धागा ले लिया और उससे इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा बांध दिया करेंगे। जैसे जैसे ऊपर पौधा जाएगा वैसे वैसे इस बेल को हमको इस तरीके से बांधते रहना है। फिर अपने आप ही जैसे मनी प्लांट रहता है, जड़ पकड़ लेता है मॉस स्टिक में, वैसे ये भी पकड़ लेगा। तो इस तरीके से मैंने इसको बांध दिया है। अब इसमें हम करेंगे वाटरिंग। पानी इतना देना है कि नीचे ड्रेनेज होल से पानी निकलना चाहिए। तो सबसे पहले तो मॉस स्टिक को जहां तक इसकी ब्रांचेस पहुंची है वहां तक गीला कर देना है। फिर ऐसे हाथ लगाकर आपको पानी देना है और अच्छी तरीके से पानी देना है। एक बार में ही पूरा पानी नहीं दे देना है, थोड़ा थोड़ा मग से पानी देना है। जैसे जैसे गमले की मिट्टी का पानी सूखने लगे तब तक आपको पानी देना है, जब तक कि नीचे पानी ना निकलने लगे। तो अब पानी सूख गया है, फिर से हम इसको घुमाएंगे। एक ही साइड से आपको पानी नहीं देना है और धीमे धीमे इसमें हम वाटरिंग करेंगे। तो यदि आप भी पान लगाने के शौकीन हैं तो गर्मी के टाइम पे आपको पान की बेल लगाने के बाद में कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि सनलाइट। इसको कितनी सनलाइट में रखना है, तो इसको आपको ऐसी जगह पर रखना है जहां पर आपको इसकी दोपहर की धूप से इसको बचाया जा सके। देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल भी धूप नहीं है, क्योंकि ऊपर जो रूम बना है सबसे ऊपर टॉप पर, उसकी जो डायरेक्शन है जिसके कारण से दोपहर के टाइम में यहाँ पर धूप नहीं आती है, लेकिन 4 बजे के बाद थोड़ी सी धूप आने लगती है। तो ऐसी जगह पर रखना है कि ओपन में रहे, लेकिन पौधे को दोपहर की धूप से बचाया जा सके। स्पेशली 12 बजे से 4 बजे तक की धूप से इसको बचाया जा सके। अब पान की बेल को बहुत ज्यादा वाटरिंग पसंद नहीं होती, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको 2-4 दिन में एक बार वाटरिंग करेंगे, बिल्कुल नहीं। एक बार अच्छी तरीके से वाटरिंग कर दीजिए, उसके बाद में इसमें आप 1-2 दिन तक साबरिंग करिए। नीचे का अगर मॉइस्चर नहीं जाता है, आपको ऐसे बेल को हटाकर देखना है। जैसे आप देख सकते हैं इसमें मॉइस्चर दिखाई दे रहा है, तो आज शाम को मैं साबरिंग कर दूंगी, थोड़ी सी वाटरिंग करूंगी, बाकी की साबरिंग कर दूंगी। पौधा आपका बहुत अच्छे से चलता रहेगा। अब यहाँ पर नीचे से पानी ड्रेन आउट होने लगा है, तो अब इसमें हमको और पानी नहीं देना है और अब इस गमले को आपको ऐसी जगह पर रखना है जहां पर ये हमेशा ही रखा रहे। बार बार इसकी
प्लेस चेंज नहीं करनी है, इसी जगह रखना है जहाँ ओपन हो लेकिन दोपहर की धूप ना आती हो। तो मेरे टेरेस पर कोई स्पेशल ऐसा प्लेस नहीं है जहाँ पर धूप ही नहीं आती हो, तो यहाँ पर जो है जहाँ मैं इसको रखूंगी वहां पर 12 बजे के बाद की धूप नहीं आती है, थोड़ी सी जगह में, तो वहीं पर मैं अपनी पान की बेल को रखती हूँ। नेक्स्ट वाटरिंग हम तभी करेंगे जब ऊपर से ये मिट्टी ड्राई दिखाई देने लगेगी और कोई भी फर्टिलाइजर वगैरह ऐड नहीं करेंगे। जो अभी फर्टिलाइजर दिए हैं ये लगभग 1 महीने तक आपके पौधे में चलते रहेंगे, क्योंकि ये सूखे खाद हैं जो कि लंबे टाइम तक चलते हैं। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।